परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज के ही स्वरूप, उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, उनके निर्वाण दिवस पर प्रातः काल से राम नाम का जाप चल रहा है और अब जो भजन कीर्तन अमृतवाणी जी का पाठ हुआ है, हे गुरु महाराज, हम सब ये आपके ही श्री चरणों में अर्पित करते हैं। इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। गुरु महाराज का जीवन बहुत ही सादगी से भरपूर, जो स्वामी जी महाराज ने अपने सदग्रंथों में लिखा, उसको प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाया परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज ने। जो महाराज ने शब्द लिखे, जो उनके भाव थे, उनको महाराज ने स्वयं करके दिखाया। राम नाम का जाप और सेवा, ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। जब तक राम भजन जीवन में नहीं आएगा, दूसरों की सेवा के भाव, करुणा के भाव नहीं आएंगे, तो हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। महाराज ने जीवन भर जो भी कोई दुखी, किसी को कोई रोग शोक पीड़ा होती, तो स्वयं उस पास चल कर जाते, अपनी दृष्टि डालकर अपना वृद्ध में हाथ उसके पीड़ित अंग पर फेर कर और उसके लिए प्रार्थना करते, उससे भी कहते, परमेश्वर श्री राम कृपा करेंगे, आप राम राम का जाप किया करो। और देखते ही देखते जो भयंकर पीड़ा से पीड़ित होता, उसका कष्ट हट जाता। बड़े बड़े हिंसक जीव इनके आगे अपनी हिंसा त्याग देते, और महाराज को होम्योपैथी की बहुत ही बेहतर ज्ञान था। इतने ऊंचे पद से रिटायर हुए, जब जीवन राम के नाम लगा दिया, सब कुछ छोड़कर
साइकिल पर दूर दूर जाकर दवाइयां देते, लोगों को सुख पहुंचाने का प्रयास करते। महाराज कहा करते, देखना है तो दूसरे के गुणों को देखो। अब गुण तो हमारे ही भीतर बहुत है, हम इसके विपरीत करते हैं। दूसरे के अवगुणों को देखकर मन ही मन मोद मनाते हैं। अपने भीतर तो कभी झांकने का प्रयास ही नहीं करते। और दूसरी बात महाराज कहा करते, इस राम नाम महामंत्र को पाकर फिर इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। जो भटकते हैं वो भटकते ही रहते हैं। उनको जब मन में संशय आ गया फिर पूर्ण लाभ नहीं होता। तो आज के दिन महाराज के जीवन से ये शिक्षा लेनी है कि खूब राम नाम का जाप करना है। मन से राम नाम का जाप और हाथ से सेवा। जब ये दोनों कार्य आप करने लग जाओगे तो आपके जीवन के अंदर जितनी भी निराशा छाई होती है, जितने भी गलत भाव कोई मन में आते हैं, इस राम जाप से और सेवा से वह ऐसे नष्ट हो जाया करते हैं जैसे अग्नि में सूखी लकड़ियां जलकर भस्म हो जाती। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ये दो बातों को ध्यान रखना। महाराज के चेहरे पर इतना नूर था। इस दास को भी महाराज के श्री दर्शनों का अनेकों बार लाभ मिला। महाराज बहुत कम बोलते, अपनी दृष्टि मात्र से ही बहुत ही संक्षेप में दूसरों का दुख हर देते, सदा राम नाम में लीन रहते। लेकिन मन में जो भाव महाराज ने हमारा मार्गदर्शन किया, जब इस मार्ग पर चलो तो भाव कैसे रहने चाहिए। सदा रहे सेवा विनय, सदा रहे सेवा विनय, मान बढ़ाई त्याग, राम नाम का काम हो, राम भक्ति अनुराग, राम नाम का काम हो, राम भक्ति अनुराग। बस नाम कार्य करते मन में यही भाव रखना है, करने कराने वाले तो परमेश्वर श्री राम है। मैं तो भाग्यशाली हूँ, पता नहीं मेरी किस बात पर वो रीझ गए, मुझे अपना निमित्त बना लिया और मेरे से ये कार्य करवा रहे हैं।
बड़े विनम्र भाव से, अहम भाव को त्याग कर निष्काम भाव से जब आप सेवा करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, राम जाप करेंगे, तो आपका ये जीवन धन्य हो जाएगा। हे गुरु महाराज, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। अपना मंगलमय हाथ, वर्धमय हाथ हम सबके शीश पर सदा सदा के लिए बनाए रखना। नाम जप और सेवा का दान देना, ऐसी कृपा करना, मेहर करना, दया करना, जीवन के आखिरी श्वास तक हम राम कार्य करते रहें। कृपा करना,